Welcome back, friends. Today we are going to learn about point mutation और gene mutation. कल हमने पढ़ा था लार्ज म्यूटेशन और क्रोमोसोमल म्यूटेशन के बारे में, कैसे होता है उसको हमने पढ़ा था। यहाँ है पॉइंट म्यूटेशन और जीन म्यूटेशन। जैसा कि नाम ही है, पॉइंट मीन्स एक छोटे से लेवल पर चेंज होना। तो जीन में या तो उसका डिलीशन हो या एडिशन हो, या उसके बेस पेयर्स में कोई चेंजेज हो, ये होता है। तो कहते हैं हम लोग पॉइंट या जीन म्यूटेशन। अब ये दो तरह से होता है, देखिए बेस सब्स्टिट्यूशन, यहाँ दो हो गया, ट्रांजिशन ट्रांसवर्सन। तो आप जानते हो कि डीएनए में दो टाइप का बेस पेयर्स होता है, प्यूरीन बेस और पाइरिमिडीन बेस। आपने पढ़ा है प्यूरीन और पाइरिमिडीन। प्यूरीन में होता है एडेनिन और होता है गुआनिन। पाइरिमिडीन में होता है साइटोसिन और थाइमिन। तो अभी यहाँ देखिए ट्रांजिशन में अगर प्यूरीन में बदलता है यानी ए है और ए रिप्लेस हो जाए सी से, ए रिप्लेस हो जाए जी से, ए रिप्लेस हो जाए जी से, यानी जो प्यूरीन है उसी में रिप्लेस हो जाए, इसका रिप्लेसमेंट उसी में है। साइटोसिन है तो ये रिप्लेस हो जाए थायमिन से, यानी प्यूरीन से और पाइरिमिडीन से अगर रिप्लेस होता है, दिस इज कॉल्ड ट्रांजिशन। लेकिन इसका उल्टा ट्रांसवर्सन में अगर प्यूरीन है और ये चेंज हो गया पाइरिमिडीन में, और ये प्यूरीन पाइरिमिडीन में हो गया, पाइरिमिडीन अगर प्यूरीन में हो गया, दिस इज कॉल्ड ट्रांसवर्सन। यानी ए है, ए की जगह पर आ जाए सी आ जाए, यानी टी आ गया सी। यहाँ जी है, जी के जगह पर आना चाहिए सी, आ गया टी। तो ये जो चेंजिंग होता है, दैट चेंजिंग इज कॉल्ड ट्रांसवर्सन। प्यूरीन से पाइरिमिडीन और पाइरिमिडीन से प्यूरीन, और यहाँ प्यूरीन से ही रिप्लेस हो गया और पाइरिमिडीन से ही हो गया। अब यहाँ देखिए सेकेंड है फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। हमारे बॉडी में डीएनए का एक सीक्वेंस बना होता है, जीन का एक सीक्वेंस बना होता है, जिसको हम लोग आपने पढ़ा है कोडॉन, एक ट्रिपलेट। अब उसमें कोई एडिशन हो या डिलीशन हो, जिससे आपके एनसीईआरटी बुक में लिखा है एक सेंटेंस, राम हैज रेड कैप। ये एनसीईआरटी बुक में ये सेंटेंस दिया हुआ है। ये क्या है? मीनिंगफुल सेंटेंस है। अब इसी सेंटेंस में 3 लेटर्स का एक सीक्वेंस है, तब एक वर्ड बना है। अब इसमें कहीं पर मान लो हम यहाँ पर एक लेटर इनपुट करते हैं बी, सपोज करो, तो क्या होगा? राम हैज BREDCAP। सीक्वेंस डिस्टर्ब हो गया, देन सेंटेंस भी मीनिंगलेस हो गया, कोई मतलब नहीं रहा इसका। तो अगर ऐसा होता है तो कहते हैं फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। और जैसे एक बीमारी होता है सिस्टिक फाइब्रोसिस, ये एग्जाम्पल है फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन का। अब इसमें ट्रांजिशन और ट्रांसवर्सन, इसमें होता है सिकल सेल एनीमिया, हीमोफीलिया, कलर ब्लाइंडनेस, देयर आर सो मेनी। तो ये सब देखिए, ये हो गया कैसे कैसे म्यूटेशन होता है। अब म्यूटेशन का टाइप क्या होता है, ये क्यों होता है, किसके कारण होता है। तो अगर हम बात करें यहाँ, तो म्यूटेशन के जो फैक्टर जो कॉज करते हैं म्यूटेशन, दैट इज कॉल्ड म्यूटाजेंस। आपने नाम सुना है? यानी फैक्टर्स विच कॉज म्यूटेशन आर कॉल्ड म्यूटाजेंस। म्यूटाजेंस जो म्यूटेशन कॉज करने के लिए हेल्प करता है। अब यह बायोलॉजिकल हो सकता है, लाइक सम वायरसेस,
यह केमिकल हो सकता है, लाइक सम केमिकल्स, फॉर एग्जांपल मस्टर्ड गैस, फॉर्मेलिन, मिथाइल आइसोसाइनेट, देयर आर सो मेनी। ये फिजिकल हो सकता है, लाइक रेडिएशंस, यूवी रेज, गामा रेज, ये सब कारण है म्यूटेशन काउज करने का। अब म्यूटेशन दो तरह से होता है, स्पॉन्टेनियस मतलब जो अपने आप हो रहा है नेचर में, और इंड्यूस जो हम लोग करते हैं, हमारे द्वारा होता है। दिस इज म्यूटेशन ओके फॉर टुडे।